कुरान न घबरा, मेरा वादा हो गया तेरी ज़बरें बचाने के लिए मैं ज़बरदस्त के बाजू दूंगा। मौला ये लोग मेरी ज़ेरें लूटना चाहते हैं, फरमाया न घबरा, तेरी ज़ेरें बचाने के लिए मैं ज़ेरे खंजर सजदा दूंगा। किबला ज़ैदी साहब फरमाते थे, कुरान की आवाज़ आई, मौला लोग मेरा गिलाफ लूटना चाहते हैं। अब भाई चुप कर गया, पर्दे से बहन की आवाज आई, घबरा ना, तेरा गिलाफ बचाने के लिए ज़ैनब अपना बुर्का कुर्बान। अगर इंतजामिया महसूस न करे तो ये बत्तियां बुझा दें, महसूस न कीजिएगा। अगर मेरी आवाज़ जाए तो ये लाइट्स मेरे भाइयों बंद कर देना। मैं बाज़ार शाम और जिंदान शाम का मसाइब पढ़ना चाहता हूँ। मैं उन कैदियों की गुर्बत पढ़ना चाहता हूँ जिनके जिंदान में रोशनी नहीं होती थी। मैं नहीं चाहता कि कोई मोमिन रोने में शर्माए या उसे रोने में झिझक महसूस करे। आप ये बत्तियां बंद कर दें, इन लाइट्स को बुझा दें, ताकि मैं एक बात कर सकूं। शाम का बाजार मुश्किल तरीन मकाम, करबला से ज्यादा, भैया इस कैमरे की लाइट बंद कर देना, मौला का वास्ता, करबला से ज्यादा, अब मौला का वास्ता, अब कोई बंदा शर्मा के ना रोए, वो यही समझे कि अकेला अली अब्बास पढ़ने वाला है और मैं अकेला सुनने वाला हूँ। कम से कम हो सकता है किसी न किसी के पहलू में मेरे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम बैठ के रो रहे हो। कम से कम इतना रोना कि तुम्हारे रोने की आवाज़ तुम्हारे साथ वाला मोमिन सुन के महशर में तुम्हारा गवाह बन जाए। मैं इसी पे राजी हूँ। मौला सज्जाद हर वक्त शाम मसाइब शुरू कर रहा हूँ, तमहीद खत्म इतना ही पढ़ना है मुझे। मौला पहली रिवायत है, मौला शाम करके क्यों रोते हैं? हर वक्त गैरत के परवरदिगार की चीख निकली। फरमाते हैं शाम के बाजार में सज्जाद मर जाता, वो मंजर न देखता। मौला कौन से? फरमाया भरी शाम में जिस जालिम का जब भी दिल करता था वो एक हाथ सकीना की जुल्फों में डाल के वो दूसरे हाथ से तमाचा मार के कहता था, अब बुला अब्बास को, अब मातम जो कर सकता है, अब आवाज दे गाजी को। सकीना तेरा चचा अब कहां रह गया? एक जुमला, एक मंजर मुझे समझाना है। 4 साल की बीबी की गुर्बत, मुझे ताकीद से हुक्म किया गया जनाब अली अकबर पढ़ेंगे, जनाब सकीना पढ़ें। जनाब अली अकबर का मजमून इतना तवील से न पढ़ो तो पढ़ने का हक अदा नहीं होता। कोई शहादतें ही ऐसी हैं, बंदा कौन सी शहादत पढ़े। ये भी कयामत है कि हुसैन ने जवान बेटा रवाना कैसे किया। ये भी कयामत है कि अकबर को जीन से कैसे उतारा गया। ये भी कयामत है कि जवान बेटे की लाश पे ज़ईफ बाप पहुंचा कैसे। और ये भी कयामत है कि लाश उठाकर हुसैन खैमे तक कैसे लाए। मैं 4 साल की बतूल की आपको एक गुर्बत सुनाता हूँ, और खुदा की कसम ऐसी गुर्बत के कलेजा फट जाए लेकिन हक अदा न हो। तारीख कहती है मेरे इमाम ने अपनी 4 साल की, इधर मुझे देखिए, सर उठाइए यार, आप नहीं रोइएगा, आप मंजर तो देखिए। हो सकता है यार किसी का आंसू गिर जाए। बहन को दफन करने के बाद कब्र की पैंती सर मार के सज्जाद रोए। बाकिर इमाम ने पास आके पूछा, बाबा फूफी सकीना दफन करने के बाद क्यों रोते हो? सज्जाद रो के फरमाते, बाकिर मर जाता मैं वो मंजर न देखता। और बाकिर मैं दफन करने के बाद तावीज़ कब्र बंद कर रहा था और बाकिर मैंने देखा कब्र के अंदर मेरी सकीना के लब हिल रहे थे। बाकिर मैंने कान करीब किए तो मुझे कब्र से आवाज आ रही थी, भैया मैं सकीना कब्र में अपने बाबा को रोना चाहती हूँ। ओ बाबा, मैं बाबा का गिरिया नहीं कर सकी। सज्जाद मैं रोना चाहती हूँ, मैं गिरिया करना चाहती हूँ। सज्जाद जिंदगी में पहली बार तुझसे मांग रही हूँ, मुझे शाम के लोगों से सिर्फ इतना पता कर दे, सज्जाद शाम में जो कैदी मर जाता है सज्जाद उसकी कब्र पे शिमर तो नहीं आता ना। और सज्जाद मुझे शिमर से डर लगता है। ये जवान के हाथ पकड़िए, जवान के हाथ पकड़िए, मौला का वास्ता। हौसला मेरा भाई, हौसला हौसला हौसला। सज्जाद शाम में जो कैदी मर जाए सज्जाद उसकी कब्र पे शिमर तो नहीं आता। सज्जाद मुझे जालिम से डर लगता है। सज्जाद मुझे जालिम ने मारा ही ऐसा। हर चीज सैयद सज्जाद भूल सकते हैं।
शाम का बाजार नहीं भूल सकते। इब्ने मुंदर मेरे मौला का साहबी है। इब्ने मुंदर, मौला हर वक्त शाम, मौला हर वक्त शाम, मौला बहन के सवाल या फुफियों की चादर, मौला इतना गिरिया सिर्फ शाम के बाजार को लेकर। जात फरमाते हैं शाम के बाजार में इब्ने मुंजर एक माहौल ऐसा आया जब हमारा काफिला एक चौक में दाखिल हुआ। इब्ने मुंजर में मर जाता वो मंजर न देखता। वहाँ पर लोगों के हाथों में पत्थर थे, औरतें गर्म पानी लेकर छतों पे चढ़ गईं। शाम वालों ने हमारा इस्तेकबाल कुछ ऐसा किया, जब हम उस चौक से आगे निकले तो मैंने फुफी को नहीं पहचाना। पता नहीं वो बंदा कौन है जो मातम नहीं कर सकता। ये हक है, ये हक है, सीना प्यारा नहीं करना। मुझे आखिरी 2 रिवायात पढ़नी है। मैंने फुफी को नहीं पहचाना, मेरी फुफी ने मुझे, ये मैं झोली फैला के कह रहा हूं, खुदा आप लोगों को जिंदगी में कम से कम एक बार शाम जरूर दिखाए। और शाम खुदा आपको अकेले न बुलाए, शाम आपको खुदा आपके घर वालों के साथ दिखाए। जब आप शाम के बाजार में दाखिल होंगे ना, और शाम के बाजार के रश में जब आपको अपनी बहन या बेटी या माँ के लिए रास्ता बनाने में दुश्वारी पेश आएगी, तब आपको पता चलेगा सैयद सज्जाद का दुख कैसा। जो सर पे मातम कर सकता है, सर पे मातम अली की उन बेटियों की सुन्नत है जिनके हाथ पर से गर्दन बांध दिए गए थे। सर पे मातम करने से शर्माना। पढ़ू रिवायत का फिक्रा। अब बात शिया से नहीं, बात हर उस बंदे से है जो बाज़मीर है, जिसके घर में अब्बास मियां माँ बहन या बेटी का रिश्ता मौजूद है। मेरा उससे सवाल है, अली की बेटी ज़ैनब आलिया, वो शर्म हया की मालिक बेटी जो अपने बाबा अली से भी शर्मा के कम बात करती थी, वो बीबी जो दिन की रोशनी में अपने नाना की कब्र तक नहीं जाती थी, इतनी शर्म हया की मालिक बीबी जिसके 18 भाइयों में से अक्सर भाइयों को बहन के कद का नहीं पता था, ये मेरी बीबी का पर्दा था। अब कोई मातम न करे तो मैं क्या करूं? मुझे सोच के बताओ, इससे ऊपर कोई गुर्बत होती है? इतनी शर्म हया की मालिक बीबी को शाम के बाजार के बाहर इंतजार में इसलिए खड़ा किया गया जो अभी बाजार में तमाशाई नहीं आए, अभी बाजार में रश नहीं हुआ। अली की बेटी ये तेरे बाप की शाही नहीं है, अली की बेटी तू यहाँ बाहर रुक के इंतजार कर। जब तक बाजार नहीं सजते हम बाजार में कैदियों का दाखिला नहीं करेंगे। मैं आप लोगों से एक सवाल करके, ये हक है, मैं एक सवाल करके भाईजान मिंबर छोड़ रहा हूँ। हमारे पंजाब के जाकिर थे बाबा साबिर हुसैन शाह, ये उनका फिक्र है, खुदा उन्हें गरी के रहमत करे। वो फरमाते थे अली की बेटी शाम के बाजार के बाहर खड़ी थी, यजीद मलऊन ने अपनी कुर्सी शाम के बाजार में लगवाई। यजीद ने कहा मेरा दिल चाहता है मैं भी कैदियों को आता हुआ देखूं, मैंने इन्हें कैसे मजबूर किया। ये कह के यजीद बाजार के पहले कोने पे बैठा और बाजार के उस कोने से अली की शर्म हया की मालिक बेटी ने पहला कदम रखा। वहां से बाजार में पत्थरों की बारिश शुरू हुई। कुछ लम्हों के बाद यजीद ने अपने फौजियों को बुलाया और फौजियों को बुला के कहा मेरा दिल घबरा रहा है, अब रश बढ़ रहा है, मुझे घुटन हो रही है, मुझे वापस दरबार में ले चलो। मौला का वास्ता सर उठाकर मुझे देखो, मातम न करना, जवाब दो, मैं मिंबर छोड़ रहा हूं। यजीद का दिल घबराया, वो तो वापस दरबार में चला गया और मुझे जवाब दीजिए, मातम ही जवाब है यार। जिस रश में एक शराबी का दिल घबरा गया, वहां से अली की बेटियां कैसे गुजरी, जो मोड़ मोड़ पे कहती थी मैं अब्बास की बहन, ओ मैं अकबर के पालने वाली। हौसला हौसला। आखिरी फिक्रा, आखिरी फिक्रा, मैं अली की बेटी। इधर 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 मौला का वास्ता मुझे देखना। ये मजलूम का मिंबर, ये इसके खिलाफ में हाथ। मैं किसी के रुलाने के लिए जुमला कहूं तो मौला पूछे। बाखुदा मुकद्दमीन पढ़ते थे अली की बेटियां शाम के बाजार से कैसे गुजरी नहीं पता, बस गुजर गई।
गुजरने के 6 महीने, मौला का वास्ता मुझे देखना और हाय करना, बस गुजर गई। गुजरने के 6 महीने के बाद एक यमन का ताजिर बाजार शाम से गुजरा और उसने 6 महीने के बाद बाजार की दीवारों पे खून के दाग देखे। पता नहीं वो बंदा कौन है जिसने मातम नहीं करना। उसने दुकानदारों को रोक के कहा, यार शाम वालों, तुम कुर्बानियां छतों पे करते हो और तुम्हारी दीवारों पे खून कैसा है? उन दुकानदारों ने कहा, तू नया आया है, हम कुर्बानियां छतों पे नहीं करते। और आज से 6 महीने पहले किसी गरीब की बहनें इस बाजार से गुजरी हैं और इन जालिमों ने इतने पत्थर मारे हैं और किसी दीवार पे ज़ैनब आलिया का लहू और किसी दीवार पे उम्मे रबाब का। अली बादशाह की दुखी बेटियां